इधर ब्रिटेन ने इजराइल और हमास युद्ध के अभी और दिन जारी रहने की संकेत दिए हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए ब्रिटेन की सुरक्षा राज्य मंत्री टॉम तुंगदट ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और अपने इलाके में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको आतंकवाद से बचाना भी उनका ही कर्तव्य है। उन्होंने फिलिस्तीन के नागरिकों को हमास से पीड़ित बताया। Israel has the right to defend itself and the duty to protect all those on its territory of whatever religion they may be from terrorism. We recognize that Palestinians are suffering too. Thousands have been killed in this conflict. Over 1 million have been displaced. ब्रिटेन के सुरक्षा राज्य मंत्री ने इजराइल के लोगों से वादा किया कि हमास के आतंक के खिलाफ ब्रिटेन इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक और 3000 से ज्यादा टैंक गाजा की सीमा पर खड़े हैं। इजराइल की सेना दावा कर रही है कि हमास का अंत करने के लिए उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन इन तैयारियों से बेपरवाह हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी कि उसके लड़ाके जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और हमास ने धमकी दी कि अगर इजराइल की सेना ने गाजा में घुसने की कोशिश भी की तो ये उसकी आखिरी गलती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा के चप्पे चप्पे से हमास के लड़ाके वाकिफ हैं। यही नहीं, हमास के पास ऐसी मिसाइलें और रॉकेट हैं जो यरूशलेम और तेल अवीव दोनों को ही निशाना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल का पूरा तटवर्ती इलाका जहाँ इजरायली लोगों की बड़ी आबादी रहती है और जहाँ उसके प्रमुख ठिकाने मौजूद हैं, वो सब हमास के हमलों की जद में आ सकते हैं। साथ ही हमास की सबसे बड़ी ताकत गाजा में बिछाई उसकी सुरंगों के जाल को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों में छिपे हमास के 35,000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल पर किसी भी वक्त कहर ढा सकते हैं और इजराइल को भी इन्हीं सुरंगों का डर है।